सो हेलो एवरीवन, दिस है ट्रेडर पीजे। सो अभी हमारे अकाउंट में $280 है, मतलब समझते $200 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को ग्रो करेंगे। हम लोग इस अकाउंट को $200 से ग्रो करेंगे 1 महीने तक। ठीक है, 15-20 दिन 25 दिन, जब तक मेरा मन हो तब तक करूँगा ग्रो। ठीक है, और इसको ग्रो हम लोग एज ए गैम्बलिंग नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं कि हाँ मेरे पास $200 है तो एक ही बार में $200 लगा दूँ। हम लोग कुछ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, और रोज़ हम लोग 10 से 15% का अपन कैपिटल को ग्रो करेंगे, 10 to 15% का। ठीक है, सो लेट्स सी। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी बाइनरी ट्रेडिंग में कभी भी गैम्बलिंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है और हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ 24 आवर्स ऑन रहते तो हम लोग कभी भी कर ले, कभी भी मतलब ट्रेड करने बैठ जाइए, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, 10 to 15% के अकाउंट ग्रो करेंगे रोज़। और हाँ, मैं संडे को नहीं करता, बिकॉज हफ्ते में एक दिन तो चाहिए अपने लिए। ठीक है, तो चलो, आज है हमारा डे नंबर 1। सो देखते हैं हम लोग ये $200 को कितना तक ग्रो करके ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग पेयर वही सेलेक्ट करेंगे जो हमें 90+ दे सके। ठीक है, सो ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेयर सेलेक्ट करेंगे। और हाँ, आजकल जितना मतलब दिसंबर करीब आएगा उतना क्या होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है, सो हम लोग ये भी देखेंगे हाँ कि मतलब यदि मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, लॉस होगा तो मैं लॉस दिखाऊंगा। ये नहीं कि हाँ मतलब कोई दिन लॉस गया तो मैं उस दिन वीडियो ना डालूँ, ये वो दिन, हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि मेरा लॉस होगा तो मैं लॉस दिखाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखाऊंगा। ठीक है, सो अभी ज़्यादा पेयर्स नहीं है जो 90+ दे सके, पर फिर भी चलो देखते हैं। सो फर्स्ट ट्रेड हम लोग $3 का लेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं ट्रेड का, जिस पे हम लोग काम करते हैं, जो मेरा स्ट्रैटेजी है उस अकॉर्डिंग अभी मार्केट वैसा नहीं है, और जिसमें होगा उसका परसेंटेज डाउन है। चलो, मैंने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, और ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, एक सेकंड दिखा देता हूँ, रुको। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन था। ठीक है, सो इसके ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए था इसको, इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया $3 का। ठीक है, बट ये ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स यहाँ से मार्केट आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो इसको ये चाहेगा कि इसको तोड़ने के लिए। सो ये बता सकते कि ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में एक रॉन्ग ट्रेड ले लिया, पर कोई ना। इसका MTG लूँ कि नहीं, एक सेकेंड देखता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ तक आए तो अपन ले सकते थे, पर अब क्या ही ले। ठीक है, सो मैं MTG इसका नहीं लूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड लिया है। ठीक है, सो इसको ऊपर जाना ही चाहिए, नहीं होगा तो अपन MTG जाएंगे इस पर। ठीक है, चलो विन हो गया। सो हमारा $3 रिकवर भी हो गया और प्रॉफिट में भी 3 आ गए। सो मैंने ये क्यों लिया था मैं बता सकते। देखो यहाँ पे बैक टू बैक सेलर का प्रेशर था। ठीक है, और ये क्या था, अप ट्रेंड था। प्लस यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक सेकंड में आपको बता देता हूँ।
हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ देखो, देखो ये यहाँ पे था ऑलरेडी, यहाँ से मार्केट क्या हुआ यहाँ तक है, उसके बाद रेजिस्टेंस मिला इसको, इसके बाद ये नीचे आ गया, फिर से ट्राई किया ऊपर जाने का, ठीक है। फिर इधर देख सकते हो आप, इधर एक रेड कैंडल बनाया था, फिर से ये डाउन आया, इधर देखो यहाँ तक आया, इसको क्या करता था बार बार यहाँ टच करके ही कुछ रिएक्शन होता है, तो ऊपर जा रहा था तो नीचे जा रहा था। इसके लिए मुझे पता था कि ये यहाँ तक आया है, मतलब इस इधर कुछ ना कुछ तो एक निगेटिव कैंडल आएगा, तो इधर क्या था रेड आ रहा था, तो ग्रीन इसको बनना ही था, इसके लिए मैंने वहाँ पे एक ट्रेड लिया एंड हाँ वो विन हो गया, ठीक है। सो अब दूसरे पे देखते हैं। चलो यहाँ पे एक रिक्सी ट्रेड ले ले, रुको इसको बनने दो, फिर उसके बाद अपने यहाँ पे एक मस्त रिक्सी ट्रेड लेंगे। यहाँ या तो इसी में ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाए यहाँ तक आ जाता तो मैं ले लेता, क्योंकि ये रेड ही बनेगा एट द लास्ट मोमेंट, मुझे जितना लग रहा है कि ये रेड बनेगा। यदि ये रेड नहीं बना तो नेक्स्ट में डाउन साइड के लिए जाता, बट ये रेड बन ही जाएगा। चलो लेट्स सी, चलो यहाँ पे एक और ट्रेड ले लिया, यदि ये रेड यहाँ तक आ गया तो मैं नेक्स्ट अप साइड के लिए जाऊँगा, ठीक है। क्यों जाऊँगा ये दिखा देता हूँ मैं आपको, रुको। हाँ हाँ मैंने ले लिया ऊपर के लिए, कि देखो यहाँ पे मैजिक भी कंप्लीट हुआ है। इसके लिए इसको एक ऑफ बनना, ऊपर जाना था ऐसा एक कैंडल, और एक नहीं भी गया तो हम अपन एमटीजी लेंगे, इसमें एमटीजी तो हमारा विन ही होगा, ठीक है। और हाँ मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें 100% कंफर्म कुछ भी नहीं होता, कि जैसे मैंने बोल दिया कि ये एमटीजी तो हमारा विन ही होगा, वैसा नहीं होता है। एमटीजी बस हमारा एक क्या होता है कि एमटीजी बस हमारा एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमें पता ये फॉलो होगा ही होगा, ये फॉलो नहीं होगा तो नहीं होगा, वैसे हमारा बस एक कॉन्फिडेंस होता है। और हाँ हमारा कॉन्फिडेंस कभी रॉन्ग भी हो सकता है, कभी राइट भी हो सकता है, ठीक है। सो या सो लेट्स सी क्या होता है। और हाँ कभी भी ट्रेड लेने के बाद कभी भी अपने को नर्वस नहीं होना है कि अरे बाप रे क्या हो गया क्या नहीं, ये सब कभी सोचना ही नहीं है, ठीक है। हमें बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है, और हमें बस अपना ट्रेड ट्रेड के पीछे जो लॉजिक है उस पर कॉन्फिडेंस रहना है हरदम, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, यदि प्रॉफिट हो गया तो ठीक है हमारा काम कर रहा है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, सोचना ही नहीं है। जैसा अब इसमें मैंने एमटीजी ले लिया, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होता है, यदि ये एमटीजी भी हमारा लॉस हुआ फिर भी टेंशन नहीं लेना है, और फिर दूसरे पे ट्राई करेंगे, दूसरे पेयर पे जाएंगे अपन, ठीक है। जैसे कि देखो एमटीजी मैंने बोला था विन होगा, वो हो रहा है, बट हाँ फिर अभी फिर से बता देते कि एमटीजी मैंने बोला विन होगा, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, बट मेरा कॉन्फिडेंस रॉन्ग भी हो सकता है। ये थोड़ी ज़रूरी है कि आप हरदम राइट ही रहो। और मैं ये दूसरे ट्रेडर की तरह नहीं हूँ कि मतलब हाँ जो हमारा विन होगा वही दिखाऊंगा, लॉस होगा नहीं दिखाऊंगा, नहीं भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होता है। मैं भी कभी एक नूब था जो मुझे कुछ नहीं आता था, बट भाई सीखा ना मैंने, इससे आप लोग भी सीखो। देखो कितना बड़ा कैंडल आ गया इसको बोलते हैं मैजिक बी का जादू। देखो मैजिक बी, ये भी हमारा विन हो गया, ठीक है। देखो कितना बड़ा कैंडल बना दिया यहाँ मैं चाहूँ तो एक और ट्रेड ले सकता हूँ मैं, पता है देखो यहाँ तक आ गया, एक मैं डाउन के लिए ले सकता हूँ, पर मैं नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे मिल गया भाई, ज़्यादा लोभ लालच कुछ भी नहीं करना है। ये कैंडल देखना रेडी बनेगा। चलो ये भी हमारा विन हो गया। चलो अब दूसरे पे जाते हैं। चलो एक इधर आते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा बैक का हिस्ट्री देख ले, क्या सीन है क्या नहीं है। ओ ओ जाने जाना पीछे का तो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं एक बार। मतलब पीछे ज़्यादा पावर नहीं दिख रहा है मुझे, तो चलो भाई अपन ले लेंगे, ठीक है। इस पे अपन एक रिक्स ले सकते, छोटा वाला, बिल्कुल छोटा सा रिक्स लेंगे। ये नहीं हुआ तो एमटीजी में अपन ले लेंगे, क्योंकि देखो ये यहाँ पर मैजिक भी कंप्लीट होगा, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी रिएक्शन आया हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये रिएक्शन आएगा, इसलिए ये यहाँ पे कैंडल सेल की बनेगी। बट ये बाई चांस चला भी गया तो कोई बात नहीं, अपन एमटीजी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है।
एक बार और पीछे का देख ही लेता हूँ, रुको एक बार। चलो इसको फिर इसने यदि कर दिया ब्रेकअप तो अपन इधर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ओ माय देखो डैप डाउन, एक सेकेंड, गैप डाउन इधर ओपन हो गया है, बस वही दिक्कत हो गई है, गैप डाउन हो गया यहाँ पे, तो गैप फिल करने के लिए ऊपर चला जाएगा ये। चलो कोई ना। तो हमारे इधर लॉस कितना हुआ, 3,303 ना। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन लेंगे $10 का ट्रेड। चलो ये लॉस हो गया। मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक डाउन के लिए जा सकता हूँ, पर मैं यहाँ अब इस पेयर पे ट्रेड ही नहीं लूँगा। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसको फिल करने के लिए तो इसको एक आना चाहिए, पर यहाँ से अब भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है ना। ठीक है, तो ये ट्रेड हम लोग थोड़ा सोच समझ के लेंगे एक ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 का ले लिया, और ये मैंने 20 का ले क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने SNR लेवल था ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप एग्जैक्ट इस ये लाइन को देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा रिएक्शन हुआ था। इसके लिए यहाँ पे मैंने $20 का ट्रेड ले लिया। मुझे $10 का लेना था, पर मैंने 10 एक्स्ट्रा ले लिया कि मुझे पता था ये हो सकता है। और प्लस यहाँ पे देखो वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इट माइट भी लूज ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से यहाँ पे पलट आ गया, बट कोई ना, लेट्स सी, ये ट्रेडिंग है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, बाकी तो अपन कुछ कर नहीं सकते। चलो विन हो गया, ठीक है। सो हमारा ये $10 भी 3,303 और $9 का लॉस था हमारा, तो एक 10 ने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया और $10 के हम प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। चलो 295 हो गया प्रॉफिट। देखते टोटल हमारा कितना होगा, $14 हो गया, ठीक है। तो अपन 10 to $15 और करेंगे। और हाँ सुनो, जब तुम एक ट्रेड जीत जाओ, ठीक है, प्रॉफिट हो जाए जब तुम्हारा एक ट्रेड, तो यहाँ पे क्या करना है, शांति से चुपचाप ईगो को शांत करना और यहाँ पे फिर से $3 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये है हमारा मनी मैनेजमेंट, ठीक है। देखो मैंने ये देखा कि बहुत लोगों को क्या होता है कि जब वो लोग ट्रेड लेते हैं, पंचिंग करते हैं यहाँ पे, मतलब जब ट्रेड लेने से पहले अपने यहाँ पे पंच करते हैं, उसको बोलते हैं पंचिंग। तो बहुत लोग ट्रेड लेते हैं, उसके बाद जितने भी भगवान हैं सबको याद करने लगते कि हे भगवान प्लीज़ 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 प्लीज़, बट नहीं, ये नहीं करना है अपने को। और ये होता कब है पता है, जब हम लोग अपने औकात से ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। वो कैसे, ये बताता हूँ रुको। जैसे कि यहाँ पे $295 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक ही बार $100 लगा दूँगा, मतलब कितना हो गया, अराउंड 40% हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, $100 का लगा दूँगा, उसके बाद जितने भी भगवान है सबको याद करने लगूँगा, हे भगवान हे भगवान, ये प्लीज़ करवा दो, किसको ये दिस दैट। नहीं, इसमें भगवान भी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक वहाँ पे एक सेइंग है, मतलब एक सेइंग है कि भगवान भी उसी को मदद करते हैं जो अपना मदद, जो अपने लिए कुछ सोचते हैं।
यदि आप कुछ नहीं करोगे तो भगवान भी क्या ही मदद करेंगे। जब आप गैम्बलिंग करोगे तो भगवान भी आपका क्या ही मदद करेंगे बताओ। इसलिए आप क्या करो, देखो मेरे पास $295 पर मैं कितने का ट्रेड ले रहा हूँ, $3 का। $3 का लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैं $6 का लूँगा। वो भी लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, फिर $10 का ले लूँगा। मेरे पास कितने ऑप्शन है देखो, और मनी मैनेजमेंट भी फुल है मेरे पास। ठीक है, इसके लिए अपने को जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली चलना है अपने को। हाँ यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, पर हाँ ये वोलेटाइल मार्केट थोड़ा सा, यहाँ तक इसको आने दो। ठीक है, ये रेड भी बनेगा तो अपन एक नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट बाय लेंगे यदि ये रेड कैंडल बना तो। यदि ये ग्रीन यहाँ तक आ गया, सपोज यहाँ तक आ गया ग्रीन, तो अपन एक डाउन साइड के लेंगे। अब लेट्स सी क्या होता है। ओवरऑल देखो ठीक है, सब कुछ सही है, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ तक आ जाए बस, अपन फिर डाउन साइड के लिए चले जाएंगे। अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो इतना मोमेंटम देखो इधर कितना ज़्यादा यहाँ तक आया, वीक बनाया, नीचे गया, फिर देखो अचानक लास्ट मोमेंट में क्या हो रहा है इधर। इसको बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट। इसमें ज़्यादा अपने को रिस्क नहीं लेना होता है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला था यहाँ तक आएगा तब लूँगा मैं, पर ये यहीं तक था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया कि जब तक ये यहाँ तक ना आए तब तक मैं नहीं लूँगा। ठीक है, और इसमें देखो ऑलरेडी वीक कितना बड़ा बड़ा बना रहा है, देखो ये वीक कितना बड़ा बड़ा वीक बन रहा है। इसलिए अपन जो करेंगे एकदम शांति से करेंगे। वो तब तक दूसरे में भी देखते हैं थोड़ा क्या हाल है। चलो ये मार्केट बंद हो गया, नो इश्यू। USD ट्राई $91। ठीक है, देखते हैं। मेरे पास नीचे देखने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है अभी ना। रंग गुलाबी पैन गुलाबी। यहाँ पे ऑप्शन छूट गया, ये ऑफ ही जाएगा, यहाँ तक आएगा ये, बट कोई ना। चलो मैं नेक्स्ट ऑफ के लिए जाऊंगा। यदि ये यहाँ तक भी आ जाए मैं ऑफ के लिए चला जाऊंगा। ये रेड यहाँ तक आ जाए मैं ऑफ के लिए चला जाऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा मैं ऑफ के लिए चला जाऊंगा। इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, फिर भी अपने एक ट्राई ले लेते। ठीक है, हाँ चलो मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो SNR लेवल, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के ले लिया मैंने। नाउ लेट्स सी क्या होता है। मोमेंटम देख रहे हो इसका किधर से किधर आ गया कैंडल देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही कैंडल चलो कोई ना। सो इसके लिए मैं MTG लूँगा यदि ये यहाँ तक आएगा कैंडल। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ तक आ जाए, मज़ा आ जाएगा, यहाँ तक आ जाए। और नीचे आ जा बाबू, और नीचे। केसरिया तेरा इक्स है पिया। अरे वीक छोड़ दिया इसने यार, नीचे आ जा भाई। अबे यार मुझे यहाँ पे प्लेस करना था, देखो कहाँ पे हो गया प्लेस। यहाँ पे प्लेस करना था मुझे, यहाँ पे लास्ट मोमेंट इतना ज़रा वोलेटिलिटी आया ना कि अचानक यहाँ चला गया है। चलो लेट्स सी क्या होता है।
पता है ये कैंडल यदि रेड बनेगा तो अभी अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रीन बनेगा तो मुझे फिर बहुत बुरा लगेगा कि यार यहाँ तक आके ग्रीन बना, बस थोड़े से पॉइंट्स के कारण लॉस हो जाएगा तो दुख लगेगा। इसके लिए भाई या तो यहाँ तक बन जा या तो रेड बन जा चुपचाप, बीच में यहाँ मत अटकना फिर। रंग गुलाबी चलो विन हो गया। तो मैंने क्यों लिया ये बता देता हूँ, ठीक है। देखो SNR लेवल एक यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, एक सेकंड को दिखा दो आपको, यहाँ पे भी देखो SNR लेवल कितना, यहाँ से बहुत ज़्यादा कैंडल्स बने, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया। और मैंने यहाँ पे लेना चाहता था, ठीक है, बट क्या हुआ लास्ट मोमेंट में ये क्या इधर वीक बना दिया और इसने ओपन ही किया बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी से। इसके लिए क्या हुआ, मुझे मेरा ट्रेड यहाँ पे लग गया, पर कोई ना, हमारा प्रॉफिट हो गया, इट्स ओके। चलो दूसरे तरफ चलते हैं अब। चलो एक यहाँ पे मिल रहा है बहुत मस्त, इधर तक आ जा। नेक्स्ट कैंडल में हम लोग अप के ले जाएंगे, ठीक है। पहले देखते कि ये कैंडल क्लोज कहाँ पे होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। ये मैंने नेक्स्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और ये चलो वो यहाँ पे आना चाहता है, कोई ना, चलो कोई ना कोई ना कोई ना। इसके लिए एक और SNR लेवल बना लेते, फिर यदि वो नीचे जाना चाहे तो कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है। यदि नीचे आना चाहे तो, यदि ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, ऊपर में ये यहाँ तक आएगा। पर ये देखो यहाँ पे क्या है, सेलर का सबसे ज़्यादा मोमेंटम है इधर। नॉन स्टॉप रेटेड कैंडल बन रहा है, देखो नॉन स्टॉप रेटेड कैंडल बन रहा है। इसलिए इससे क्या होता है कि सेलर का मोमेंटम, मतलब सेलर बहुत हावी हो रहे हैं बायर्स पे, ठीक है। इसलिए देखो ये यहाँ तक आया, फिर भी ये इसको डाउन ही प्रेस कर रहा है कि बोला नहीं भाई तू ग्रीन कैसे बन सकता है, ये हमारा एरिया है। सेलर बोला कि हमारा एरिया, तू नीचे चला जा भाई, पर ये बोला नहीं भाई मैं तो यहाँ से सपोर्ट लेके आ रहा हूँ, सपोर्ट लेके आ रहा हूँ तो मुझे जाने दे भाई आगे। पर ये बोला नहीं। अब देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है कौन हारता है, ठीक है। सो लेट्स सी। देखो इसने ग्रीन बनाया देखो इसने ग्रीन बनाया, ठीक है, पर क्या है, हमारा थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ था ट्रेड, इसके लिए अपन ये ट्रेड लॉस, हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है ये बड़ा। और कोई ना, अभी ये नेक्स्ट क्या करिए फील करने के लिए आ सकता है, इसलिए अपन नेक्स्ट MTG नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे अपने MTG। पर ले ले गया, अब तो छोड़ो, अब तो ये चला ही गया ऊपर, अब फ़ायदा ही नहीं है। चलो दूसरे में लेते अपने MTG, कोई दिक्कत ना, सोचना नहीं है उतना। चलो ये इतना बड़ा आ गया था ना। ओ यार गैप अप ओपन हो गया, ये फिर भी अपन ले लेते हैं, ठीक है। अपडेट से क्या होता है, पर ये तो डाउन ही बने क्योंकि अपना गैप फिल करना चाहेगा। बट यहाँ पे कैसे ना लेवल छोटा मोटा सा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे अप के लिए ले लिया। बट नाउ लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन है, इसके लिए सेलर्स को यहाँ से क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, रेसिस्टेंस हो रहा है, इसलिए नीचे आ रहा है और ये चाहता है कि यहाँ तक आए। बट लेट्स सी। गुलाबी गुलाबी, अपन $10 का एक ट्रेड लेंगे, 3,309, ठीक है। यहाँ तक आ जा भाई शांति से, बस थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँ 20 का ही ले लेता हूँ, छोड़ो। बट इसको यहाँ थोड़ा सा इधर बाकी है, बट यहाँ पे सपोर्ट भी है इसके पास, अब देखते क्या होता है।
सो क्या हुआ, मैं पानी पीने के लिए चला गया था गाइज। सो क्या हुआ, हमारा विन हो गया। चलो यहाँ से देखो ये क्या हुआ कि इसको यहीं से जाना था वापस। इसको ये जो है ये इरर कैंडल है, ठीक है, ये वाला इरर कैंडल है, क्योंकि ये देखो यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा था इसको, इसलिए यहीं से ये ग्रीन बनता। बट क्या क्या इसने इरर कैंडल यहाँ तक कर दिया, प्लस यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, इसलिए ये ग्रीन बना। यहाँ से ये ऊपर ही भागता रहेगा, बस यहाँ से ऊपर ही भागता रहेगा, ठीक है। सो हमारा प्रॉफिट हो गया $26। सो लास्ट अपन $3-4 और करेंगे, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, ठीक है, बिकॉज आज के लिए 15% हो गया, ठीक है। एक रिस्की ट्रेड ले लूँ 2-4 कि एकदम नहीं नहीं नहीं, रिस्की नहीं लूँगा, क्योंकि यदि मैंने बाई चांस भी रिस्की ले लिया तो आप लोग भी वही देख के आप लोग भी लेने लगोगे। तो मेरा क्या, मैं अपना मैनेज कर लूँगा, मैं अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर लूँगा, पर आप लोग नहीं कर पाओगे। इसके लिए कहावत है कि कोई भी लोग जिसको 10, 20 या 25 लोग से ज़्यादा देख रहे हैं तो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक है। तो एज अ जिम्मेदार नागरिक मैं ये चाहूँगा कि कोई भी लोग नहीं बिगड़े, अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करें। सो इसके लिए लास्ट अपन 1-2 ट्रेड देखते हैं, ठीक है, बस देन दैट्स इट्स फॉर टुडे। चलो एक बार ये यहाँ तक आ जाए, चलो ऊपर ही चला गया, चलो कोई ना, देखिए यहाँ से तो फ्रेंड था, यहाँ तक ही आना चाहता था पर नहीं आएगा। चलो एक प्रॉपर से एक ट्रेड, हाँ देखो ये रेडी बनेगा, ठीक है, पर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक टेक्निक में अपना वाला यूज करूँगा, ठीक है। इसको बस एक बार यहाँ तक आने दो बाबा, यहाँ तक आ जाए, अबे यार ऊपर से ही जा रहा है, यहाँ तक आ जाए एक बार, थोड़ा और नीचे। अब ये रिक्सी ट्रेड है, ठीक है, रिक्सी नहीं है मतलब, हाँ मतलब ठीक है, वैसा वाला ट्रेड है, ठीक है टाइप का ट्रेड। तो आप लोग बोलोगे कि ये मैंने क्यों लिया, ठीक है, तो देखो यदि आप बोलोगे तो ये मैजिक वी, देखो इसके बाद इसको रेडी बनना था, पर मुझे कैसे ही पता कि ये ग्रीन बनेगा, ये बता देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ था, डाउन आया, फिर इसने ट्राई किया कि ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, फिर डाउन आया, फिर ये इधर तक आया, इसका मैजिक भी ये कंप्यूटर, फिर रेड बना, फिर इसने पूरा ट्राई किया ऊपर जाने का यहाँ तक, फिर क्या हुआ, नहीं सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा, इसलिए नीचे आया, फिर यहाँ से फिर वो डाउन गया, फिर ये ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर ये डाउन आया, फिर यहाँ तक ऊपर आए, तो क्या होगा पता है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, और आप उसमें क्या करो, पंच मार रहे हो, तो एक बार पंच मारोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका हाथ में दर्द होगा और आप हाथ को अपने पीछे कर लोगे, ठीक है, आपके हाथ में दर्द होगा, आप हाथ को पीछे कर लोगे, तो एक बार पीछे हुआ, फिर आपने दूसरी बार ट्राई किया मारने का, फिर आपका पिन, फिर आपने छोड़ा, फिर तीसरे बार, चौथे बार, पांचवें पर ये क्या हो गया, मतलब मारते मारते क्या हो कि जो वाल है ना एकदम कमज़ोर हो गया, ठीक है, और इतनी बार इधर ये रेसिस्टेंस जोन इतना बार इधर काम किया कि ये एकदम कमज़ोर हो गया था, और इसने एकदम पुल बैक किया एकदम ज़बरदस्त यहाँ तक, और मुझे पता जब ये यहाँ तक आया मैं समझ गया कि देखो इससे ये नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी इसने बहुत बार ट्राई कर लिया है, इस बार वो क्या करेगा, डू और डाई है इसका, इसलिए इसने क्या किया कि देखो ग्रीन बनाया, उसके बाद फिर से ग्रीन बना दिया, उसने इस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया था, और उसको इस पॉइंट को ब्रेकआउट देना ही था, इसके लिए इसको ग्रीन बनना ज़रूरी था, इसलिए नहीं, इसके लिए इसने ये ग्रीन पॉइंट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया इसने, इसलिए हमारा प्रॉफिट हो गया। और हम देखते हैं आज का हमारा प्रॉफिट कितना, $29। चलो $1 बाकी है, $1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, $1 के बाद हम लोग आज का सेशन क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बिना देखे ज़्यादा सोचे यहाँ पे मैंने $1 का ले लिया, क्योंकि $1 का है, और प्लस यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन, इसके लिए मैंने सोचा ये ले लूँगा, यदि ये नीचे भी आया, ठीक है,
तो मैं फिर से यहाँ पे MTG ले लूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। चलो ये ट्रेड भी हमारा विन हो गया, ठीक है। सो चलो ये भी हमारा विन हो गया और हमारा आज का प्रॉफिट $30। सो अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट फॉर $200 हम लोग बस 15% से अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे रोज़, बस 15% से, ठीक है। सो आज हमारा हो गया $311, दैट इनफ फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं कि यहाँ मैंने $30 अपने अचीव कर लिया जो मेरा टारगेट था, फिर भी मैं लोभ लालच में हूँ कि नहीं भाई आज का दिन तो हमारा एकदम मस्त चल रहा है तो आज हम लोग और ट्रेड लेंगे, पर नहीं, वैसा नहीं करना है। अपना काम हो गया $30, सीधा अपन क्या करेंगे, इसके बाद मार्केट को सीधा क्लोज करेंगे, उसके बाद जाएंगे बाहर, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और मौज मस्ती करेंगे, बस यही करेंगे, ठीक है। बस रिलैक्स करेंगे, अब चिल करेंगे, ठीक है। चलो सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो मुझे पता है मेरा चैनल कोई भी नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं, बस मैं ये अपने आप के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ कि मैं एकदम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से सब कुछ करूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम मतलब लॉस भी दिखा रहा है। बस क्या करते हैं लोग पता है, लाखों का प्रॉफिट दिखाएंगे पर लॉस कभी नहीं दिखाएंगे। और देखो भाई वो लोग नहीं, उन लोगों को क्या पता नहीं होता होगा भाई, पर मेरे को पता है भाई, मेरा तो होता है भाई लॉस यार, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, ठीक है। बस मैंने ये अपने आप को एक चैलेंज लिया था कि जैसा मैंने एक बार स्ट्रगल किया था, मैंने एक बार अपने अकाउंट को $140 से $3000 को ले गया था बस एक हफ्ते में, ठीक है। बस वैसा वाला मैं इस बार नहीं करने, इस बार मैं क्या करूँगा, $200 को एकदम स्लोली ग्रेजुअली देखते कि कितना तक हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं $5000 कर दूंगा, 10,000, ये सब नहीं, कुछ भी नहीं बोलूँगा ऐसा। बस मैं देखता हूँ कि मैं अपना $200 को मैं कितना कर सकता हूँ, बस प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। यदि मैं मतलब ये टूर्नामेंट या ये ट्रेडिंग फुल मनी मैनेजमेंट के साथ नहीं करता तो मैं क्या करता पता, 311 का है, सीधा मैं $10 से ट्रेड लेता, पर यहाँ पे मैं कितने का लेता हूँ, $3 का लेता हूँ और मैक्स टू मैक्स $10 का, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही चीज़ है कि मतलब मैं सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा स्मॉल जो अकाउंट वो भी ग्रो हो सकता है विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। और हमारे दिमाग को कभी भी ख़राब नहीं होने देना, हमें फुल इमोशनल कंट्रोल का, इमोशन को एकदम कंट्रोल में रखना है, ठीक है। यदि लॉस हुआ तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, दूसरा दिन रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू, बाय बाय।